धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में प्रद्युम्न चरित्र का वर्णन चल रहा है। प्रद्युम्न चरित्र के वर्णन में हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा कि नारद जी प्रद्युम्न को ढूंढने के लिए जो है सुमेरु पर्वत से जो है विदेश क्षेत्र में जहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्रीमंदर का समूह शरण लग रहा है, और वहाँ पर जा कर के उनकी स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति करके उनके सिंहासन के नीचे जो है बैठ जाते हैं। और जब वह चक्रवर्ती पद्मनंदी उनको देख लेता है और उसको हाथ में उठा करके पूछता है, भगवान से प्रश्न करता है कि यह कौन सा जीव है और यह कहाँ से आया है। तब श्रीमंदर स्वामी उसका पूरा वृत्तांत सुनाते हैं और उसके आने का कारण पूछता है। तब श्रीमंदर स्वामी उसके आने का कारण बताते हैं। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालिति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वजकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकं कारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचन सारणिमासाद्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तब चक्रवर्ती पद्मनाभी ने श्रीमंदर स्वामी से पूछा कि यह प्रद्युम्न कौन है और पिछले भव में इसका पाप पुण्य क्या था, उस दैत्य ने इनको क्यों हरण किया। तब उसका उत्तर देते हुए श्रीमंदर स्वामी की वाणी में उसका उत्तर क्या है कि जम्बू द्वीप में जगत प्रसिद्ध भरत क्षेत्र है, जिसमें मगध नाम का रमणीक देश है। उस देश में शालिग्राम नाम का एक विख्यात नगर है। एक समय इसी नगर में सोमदत्त नाम का एक रूपमान विप्र रहता था, जिसको अपनी जाति और कुल का बड़ा घमंड था। उसकी अग्निला नाम की सुप्रसिद्ध रूपवती स्त्री थी। उसके 2 पुत्र थे जो वेद शास्त्र में पारंगमी थे। नवजवान धन दान संपन्न बलवान और अपने जाति और कुल को घमंड रखने वाले तीनों जगत को तृण के समान गिनने वाले और विद्या विभाव संयुक्त थे। प्रथम पुत्र का नाम अग्निभूत और दूसरे का वायुभूति था। ये दोनों भाई मिथ्या मतावलंबी और जैन धर्म के सर्वथा परांगमुख थे। उन्होंने बहुत से अज्ञानी भोले वाले जीवों को बहका करके अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था। कारण वह स्वभाव से ही पदार्थों को स्वभाव को विपरीत घटित करने में निपुण थे। ये दोनों भाई प्रसन्नचित्त स्मृति शास्त्र के ज्ञाता और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक श्री वासपूज तीर्थंकर के समय में हुए थे। वे सब घमंडी अग्निभूति वायुभूति मगध देश में चिष्टे। उसी समय एक दूसरी घटना हुई जो इस प्रकार है। मगध देश के बाहर रमणीक वन में श्री नंदीवर्धन नाम के मुनि स्वर शिष्य वर्ग सहित पधारे, जो काम को नाश करने वाले शास्त्रार्थ पारगामी ज्ञान नेत्र के धारक गंभीर वाणी को बोलने वाले अनेक प्रकार के लब्धि धारक शोभायमान और मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती को पालने वाले थे। वे यथोचित क्रियाक्रम
करने के बाद वनमाली से बिना पूछे वहाँ जो अशोक वृक्ष के नीचे निर्जंतु स्वच्छ शिला पड़ी थी उस पर विराज गए थे और पठन करने लगे। इतने में वनमाली आया और बगीचे की अद्भुत शोभा को देख करके अचंभित हो गया, परंतु तत्काल ही उसने अशोक वृक्ष के नीचे विराजे हुए मुनिराज देख करके निश्चय कर लिया कि यह इन्हीं का प्रभाव है। माली ने मुनिराज को प्रणाम करके गुरु भक्ति सहित उनकी प्रदक्षिणा दी। इस प्रकार जब वह नंदीवर्धन यतीश्वर सर्व सुलक्षणों के धारक समुद्र के समान गंभीर बुद्धि वाले सुमेरु के समान स्थिर पाप रूपी वृक्षों को उखाड़ने वाले अष्टमद के रूपी गज को सिंह के समान परिशय रूपी बड़े बड़े वैरियों को जीतने के लिए महासुवट के समान और सर्व परिग्रह कर रहित गुण संपदा सहित यथार्थ मोक्षगामी के दर्शन वालों को मति श्रुति अवधि ज्ञान से सुशोभित वहीं विराजे हैं। तब मगध निवासियों को मालूम हुआ तो मुनिराज उपवन में पधारे हैं। तब वहाँ के जिन धर्म को धुरंधर तथा जिन शासन के श्रद्धालु सज्जन भक्ति भाव से वंदना करने के लिए उनके सिवा बहुत से लोग लोकलाज से आए और बहुत से दूसरों को बुलाने के कारण से गए और बहुत से मध्यस्थ भाव से समभाव से कौतूहल देखने के लिए गए, तो ठीक ही है। समस्त प्राणियों के चित्त की वृत्ति एक सी नहीं रहती है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए और अनेक प्रकार के उत्सव करते हुए नगरवासियों को वन की तरफ जाता देख करके ब्राह्मण पुत्र अग्निभूति और वायुभूति ने विनोद के साथ उनका किसी श्रावक से पूछा, कहो आज सब लोग बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण पहन करके वन की तरफ कहाँ जा रहे हैं? तब उस श्रावक ने उत्तर दिया, क्या तुम अभी कभी आकाश से पृथ्वी पर पड़े हो? यह नहीं जानते कि सर्वशास्त्र के पारंगामी अनेक रिद्धियों के धारक मनुष्यों व देवों से पूजन योग मुनि महाराज वन में पधारे हैं और उन्हीं की वंदना के को सर्वजन जा रहे हैं। श्रावक के वचनों को सुनकर के द्विज पुत्र बोले, अरे मूर्ख शिरोमणि, तू क्या निंदा के योग्य वाक्य मुंह से निकालता है? दिगंबर तो जगत निंदे होते हैं, उनके शरीर मलिन होता है, वे मूर्ख होते हैं, वेद शास्त्र के बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके साधु कैसे कह सकते हैं? जो विप्र के उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, वेदों का पाठी हो, बुद्धिमान हो, तारण तरण समर्थ हो, वही साधु कहा जा सकता है। हे सठ, इसलिए पृथ्वी तल पर हम ही पूज्य हैं। मूर्ख मनुष्य के दिगंबरों की वंदना को व्यथाई क्यों करते हैं? सब श्रावक ने, जिसका का हृदय मुनि भक्ति से भीजा हुआ था, उत्तर दिया, अरे दुष्टो, तुम धर्म कर्म की क्रिया से रहित हो, ग्रस्त अवस्था में पड़े हुए हो, स्त्रियों के मोह में फंसे हुए हो, निंदा के पात्र हो। भला तुम कैसे साधु कहलाए जा सकते हो? जिनकी चरण कमल की रज भव्य जीवों को अपनी देह से पवित्र की हो, अर्थात जो निस्संदेह स्वर्ग आदि के सुख को भोग करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वे ही सच्चे साधु जगत पूज्य हैं। सर्व प्राणियों के हित के करता है, लोक निंदा के में मानो मौन को धारण करने वाले हैं और काम वार्ता से रहित है। ऐसे साधु ही जगत के स्वयं तिरने और दूसरों को तिराने में समर्थ हैं। पंच इंद्रियों के विषयों से आसक्त हुए तुम्हारे समान विप्र कदापि साधु नहीं कहे जा सकते। हे द्विजो पुत्रो, साधु की निंदा करने से तुम्हारी जिह्वा
को सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो गए? इसका हमको बड़ा आश्चर्य है। श्रावक के ऐसे वचन सुनते ही द्विजपित बड़े कुपित हुए और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, नेत्र लाल हो गए। जोश में आकर के बोले, इस मूर्ख के वाद विवाद करने से क्या फायदा? हम दिगंबरों से ही जाकर के वाद विवाद करेंगे। जिससे ऐसा कह करके तो वे अपने घर आए और श्रावक बनकर वन की ओर चला गया। घर में आकर के द्विजों ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, अपने शहर के निकट वन में मूर्ख दिगंबर आए हैं, सो उनसे वाद विवाद करने के लिए हम जाते हैं। कारण यदि वे जिन धर्म के प्रकाशक वेद शास्त्र के शत्रु 2-3 दिन भी वन में रहेंगे तो अनेक मनुष्य वेद शास्त्र के विमुख हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा जैन शास्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें वेद शास्त्रों की बातों को मूल से उखाड़ देंगे। इसलिए हमारा विचार है कि हम वेद शास्त्र के बल से वाद विवाद में उनको हरा देवें, फिर वे वन में क्षण मात्र भी नहीं रहेंगे। तब माता पिता ने कहा, पुत्रों, तुम वन में मत जाओ, कारण दिगंबर साधु बड़े चतुर होते हैं। नाना देशों में विहार करते रहने से वे बड़े अनुभवी होते हैं, सर्व शास्त्रों में पारंगामी होते हैं, वे शास्त्रार्थ में निपुण होते हैं और प्रतिदिन पठन पाठन में लगे रहते हैं। इसलिए जगत की किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे दिगंबर साधुओं से विवाद करे। गर्भ से भरे हुए पुत्रों ने माता पिता के उक्त वचनों पर ध्यान नहीं दिया। वे मूर्खता के घमंड में चकचूर होकर के बोल उठे, हम दोनों को विद्या व बाद में जीतने वाला पृथ्वी पर ही कौन? आप ऐसे दीन वचनों को क्यों कहते हैं? देखो, हम अभी वन में जाते हैं और उन्हें बाद में जीत करके लौट करके आते हैं। ऐसा कह करके दोनों द्विजपित माता पिता के समझाने और मना करने पर भी बाहर निकलकर वन की ओर चली गई। जो नंदीवर्धन मुनिराज मन में विराजे थे और उन्हें शिष्यगण समुद्र श्रृंखला के समान घेरे बैठे हुए थे, उनको बाद में जीतने की अभिलाषा से वे अग्निभूत वायुभूत द्विज वन की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में वे परस्पर बड़े अभिमान से बातचीत करते जाते थे कि हम मुनियों से ऐसा कड़ा प्रश्न करेंगे, देखेंगे कैसे उत्तर देते हैं। रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती थी, जिसकी तलहटी में एक सात्विक मुनि तिष्ठे हुए थे। उन्होंने जब द्विजों के घमंड को बड़बड़ाते हुए जाते देखा, तब पूछा, कहो, तुम दोनों बड़े अभिमान से कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने बड़े जोश में जवाब दिया, हम नंदीवर्धन नाम के यति के बाद में जीतने के लिए जा रहे हैं। तब सात्विक मुनि ने विचारा कि नंदीवर्धन मुनिराज दया के सरोवर है, अनेक यति रूपी हंसों के सेवित हैं और तपस्चरण कर अत्यंत निर्मल हैं। ऐसा सरोवर को गंदला करने के वास्ते ये दोनों भैंसे घमंड में चकचूर होकर के जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है, इन्हें किसी तरीके से यहीं रोकना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा, द्विज पुत्रों, इधर मेरे पास आओ और कुछ वाद विवाद तुम्हें करना हो तो मुझसे करो, मैं बहुत ही शीघ्र तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। तब द्विज पुत्रों ने मुनि के शास्त्रार्थ करने के वचन सुने। तब वे मनोमंथ होकर के उसके पास गए और बोले, अरे लज्जाहीन वेद शास्त्र पारंग मुख, तू क्या निंद्य वचन निकालता है? यदि तू ज्ञानवान गुणवान विद्यमान हो तो हमसे विवाद करने के लिए तैयार हो जा। क्रोध में लाल है
तोते होकर के ब्राह्मण फिर बोले, हे मूढ़, गर्व के वचन मुख से निकालकर क्या सार है? विद्वानों की मंडली के बीच में तू हमें विवाद में परास्त करेगा, ऐसी कल्पना करना भी निरर्थक है। कारण हम पहले ही कह चुके हैं कि तेरी क्या सामर्थ्य है। जो दूसरी बात यह है कि तब अपना विवाद होने ही वाला है, तो जो हारेगा सो उस पर क्या दंड दिया जाएगा, यह इस बात का भी निश्चय प्रथम ही सज्जन मंडली में हो जाना चाहिए, आवश्यक है। कारण बिना किसी के साक्षी के विद्वानों के विवाद करना उचित नहीं है। तब सात्विकी मुनि ने उत्तर दिया, द्विजपित्रों, तुम्हें जो रुचे सो प्रतिज्ञा विद्वानों की सभा में करो, मुझे यह स्वीकार है। तब द्विजों ने जोर से उत्तर दिया, हे सठ, यदि विद्वानों के सामने तू हम दोनों का विवाद में हरा देगा, तो हम इस बात का नियम लेते हैं कि हम तुम्हारे चेले बन जाएंगे, और यदि हम दोनों तुम्हें हरा देंगे तो सच समझो कि तुम इस देश की हद से बाहर निकल जाओगे, क्षण मात्र में नगर में ही नहीं दिखाई दोगे। तब सात्विकी मुनिराज ने कहा, विप्रो, जो कुछ तुम दोनों ने कहा वह मुझे अक्षर से प्रमाण है। इस प्रकार द्विज पुत्रों और मुनिराज सभा के सामने वचनबद्ध होकर के स्पर्धा करते हुए तिष्ठे। जब नगरवासियों ने सुना कि मुनि और द्विज पुत्रों में विवाद होने वाला है, तब वे दौड़ करके चले आए और शास्त्रार्थ को सुनने के लिए अभिलाषी मनुष्यों की भीड़ लग गई। चौओर से जगह खूब भर गई। जब सभा में सब लोग अच्छी तरह से बैठ गए, तब प्रसंग देख करके मुनिराज योग्यता से और सरता से बोले, द्विज पुत्रों, उद्धतता को छोड़कर प्रथम तुम ही मुझसे कोई प्रश्न करो। यदि किसी शास्त्र में कहीं भी किसी भी प्रकार से तुम्हें संदेह हो रहा हो, तो अपनी शंका प्रकट करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। द्विज पुत्रों ने मुनि के वाक्य बड़े घमंड से सुने और अभिमान से आवेश में आकर के मुस्कुरा करके बोले, हे मूढ़, पहले हमको नमस्कार कर, और फिर यदि तेरे दिल में किसी पदार्थ के स्वरूप को समझने का संदेह हो रहा हो तो हमसे पूछ। यदि तुम हमारे चरणों में झुकेगा और अपना संदेह प्रकट करेगा, तो हम अवश्य तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। मुनिवर ने इन असभ्यता के वचनों को सुनकर के रंच मात्र भी क्रोधित नहीं हुए और बोले, ठीक है, मैं तुमको पहले एक प्रश्न पूछता हूँ कि तुम दोनों कहाँ से आए हो। मुनि के प्रश्न को सुनते ही द्विज हंसते हुए बोले, रे मूढ़, क्या तू इतना भी नहीं जान सका कि हमारा हम ग्राम से आए हैं। यदि इतनी मोटी बात भी नहीं जानी तो कुछ ना जाना मालूम होता है कि तू सूर्य चंद्र को भी ना जानता होगा। कि सात्विकी मुनि राज ने जवाब दिया, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों ग्राम से आए हो और सोम शर्मा विप्र के पुत्र हो आदि आदि। तुम दोनों के विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु मेरा यह प्रश्न नहीं है। मैंने तो यह पूछा है कि तुम परभव में किस पर्याय को छोड़ करके तुम दोनों यहाँ पर आए हो। तब विप्र पुत्र बोले, क्या कोई ऐसा ज्ञानवान है जो पूर्व भव के बात को बता सके, जो तू हमारी भरी सभा में के भीतर ऐसा प्रश्न करता है। इसी से जाना जाता है कि हमारे कहे अनुसार वास्तव में तू सठ ही है। तब
मुनि महाराज बोले, विप्रो, यदि तुम अपनी ही बात नहीं जान सकते हो तो दूसरों की बात क्या बता सकोगे? हम तुम्हारे साथ क्या विवाद करें? विप्रों ने उत्तर दिया, हम तो प्रभव की बात कुछ नहीं कह सकते। हे मूढ़, यदि तू जानता है तो जल्दी कह। तब मुनिराज ने कहा, द्विजपित्रों, मैं समस्त सभा के समक्ष मैं तुम दोनों को भवांतर का वर्णन करता हूँ। तब विप्र कुपित हुए और बोले, हे दिगंबर सठ, यदि तू यथार्थ जानता है तो कह। तब सात्विकी मुनिराज ने समस्त सज्जन मंडली को कहा कि इन दोनों विप्रों के भवांतर की वार्ता कहता हूँ, सो विश्वास करने योग्य है, अतएव ध्यान से सुनो। पहले यह शालिग्राम नाम के गांव में प्रवर नाम का एक धनाढ़ ब्राह्मण रहता था, जिसका खेती करने का धंधा था। उसके पास एक बड़ का वृक्ष बट वृक्ष था, जिसके नीचे कर्म के योग से दो श्याल रहा करते थे। मृतकों का मांस खा करके वे अपना गुजारा करते थे और आनंद से रहते थे। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन प्रवर ब्राह्मण किसान जब जल वृष्टि होने के आसार दिखाई पड़ रहे थे, हल वखर आदि खेती के सामान की चीज़ों और नौकरों चाकरों समेत खेत की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में उसने आकाश की ओर दृष्टि की। तब बादल घटाटोप बांधे हुए गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हुए गरज रहे थे और रंग बिरंगे इंद्रधनुष को खींच कर रहे थे, मानो संसार का ताप हरने वाले शत्रु स्वरूप ग्रीष्म ऋतु को ही घूर्ण करके शीतकार शब्द मिश्रित सनसनाहट शब्द करती हुई पवन और पृथ्वी तल पर कंपायमान कर रखा था। इतने में मेघों के लगातार पानी बरसने लगा, जिससे कि प्रवर विप्र पानी में बिल्कुल भीग गया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और इस कारण से वह खेत का सामान वहीं पटक करके कांपता हुआ अपने घर लौट गया। उसी समय से 7 दिन तक लगातार मूसलाधार जलवृष्टि होती रही। पानी के मारे आजीविका के साधन के लिए बाहर ना निकल सके। इस कारण से प्राणी मात्र भूख से और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। श्याल का जोड़ा भी भूख से अतीव दुखी हो रहा था। तब जब 8वें दिन पानी कम हुआ, तब दोनों श्याल वहाँ से निकले और उन्होंने खेत में पड़ी हुई और पानी से भीजी हुई एक रस्सी को देखा। कड़ी भूख के मारे वे दोनों खा गए और जिससे कि उनके उदर में सूल की बड़ी भारी वेदना उठी और अंत में चारों दिशाओं में पैर तान करके मरणांत को प्राप्त हुए। उन्हीं दोनों का जीव सोम शर्मा विप्र के यहाँ तुम दोनों पुत्र रूप उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार पूर्व भव में श्याल, इस भव में द्विज हुए। इसलिए कहते हैं कि संसार में ना किसी मनुष्य की उत्तम जाति है, ना किसी नीच की। ये प्राणी अपना भोगा हुआ सुख दुख भी तो जानते ही नहीं, तो जाति का मद किस वास्ते है। यह बड़ा आश्चर्य है। देखो, पूर्व भव में श्याल पर्याय में जो अशुद्धि रस्सी का भक्षण करके प्राणांत हुए हैं, वे ही द्विज विद्वानों के सन्मुख मान शिखर पर चढ़ रहे हैं। तो हे विप्रो, जो तुम्हारे वैराग्य का कारण है, उसे तुमने
क्यों विस्तार दिया? क्योंकि यह जीव भावांतर में जैसे पुण्य का संचय करता है उसी के अनुसार मिष्ट फल को भोगता है। जो जीव समीचीन धर्म से विमुख रहता है वह जाति रूप कुल सौभाग्य धन दान से भी वर्जित हो जाता है और उसे विद्या यश बल लाभ आदि उत्तमोत्तम पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। धर्म विहीन प्राणी उत्तम सुख का भोगी नहीं होता है। सत्यार्थ धर्म के प्रभाव से यह जीव उत्तम अंग का उच्च कुल का जन्म लेने वाला विद्यमान विद्यावान धनवान सुखी देव पूजा में तत्पर रहने वाला और सब जीवों पर दया करने वाला सर्व का हितैषी और क्रोध मान कसाय कर रहित होता है। इसलिए तत्व ज्ञानियों को प्रथम ही धर्म अधर्म का स्वरूप भली भांति समझ लेना चाहिए और पाप को दूर से ही छोड़ करके अपने चित्त को धर्म में लगाना चाहिए। हे द्विजपुत्रों, यदि तुम यों कहो कि प्रभव की वार्ता जो वर्णन की गई है हमें याद नहीं है तो मैं सब मनुष्य के सामने उसे प्रत्यक्ष दिखाई दिए देता हूँ। प्रवर किसान जिसका ऊपर वर्णन कर चुके हैं, पानी बरसना बंद होने के पश्चात अपने खेत की दशा देखने के लिए गया तो उसे मालूम हुआ कि हल आदि खेती के समान प्रचंड पवन के झकोरे से इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और रस्सी आदि कुचली हुई खाई हुई है। फिर वहीं कुछ आगे उसने गिरे हुए प्राण रहित 2 श्याल देखे। जब वह विप्र निर्दयता से उन पर कुपित हुआ तो वह उनकी खाल खींचकर तथा भातड़ी बना करके अपने घर ले आया और उसे अपने घर के छप्पर की खूंटी पर कस करके बांध करके निश्चिंत हो गया। वह खाल अभी तक वहीं बंधी हुई है। यदि किसी को विश्वास ना हो तो इस गूंगे के घर जाकर के कौतुक से दिखाओ। तब प्रवर नाम का विप्र था, उसने अनेक यज्ञ होम जप आदि किए थे। इसके कारण आयु के अंत में वह मर कर के मोह के वश से अपने पुत्र की स्त्री के उदर में उत्पन्न हुआ था और सो इस बालक को अपने घर में जमीन खोदते ही जाति स्मरण हो गया कि पूर्व की बात याद आते ही बशाद करके वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं और मेरी सब आशा नष्ट हो गई है। मोह की पास से फंस करके मैंने ही अपने पुत्र का पुत्र हुआ हूँ। इस पाप का ही प्रभाव है। अब मैं अपने ही पुत्र को पिता और वधू को माता कैसे कहूँ? ऐसी बात बोलते हुए लज्जा आती है। तब क्या करूं और क्या ना करूं, कैसे कहूं? ऐसी चिंता करते करते उसके विचार उत्पन्न हुआ कि मैं गूंगा बन करके अपनी लज्जा को निभा सकूंगा। तदनंतर बाल्य अवस्था में ही उस बालक ने मौन धारण कर लिया और वहीं वैसे ही गूंगी अवस्था में बढ़ते बढ़ते यह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। हे द्विजपुत्रों, अपने वाद विवाद सुनने की अभिलाषा से ही मूक विप्र मनुष्य के साथ यहाँ आया है और इस सभा को देखो, वह बैठा हुआ है। तब दया सिंधु श्रीवस्त के मुनि महाराज के सब मनुष्यों के सामने उस मूक विप्र ने विप्र को बुलाया और हे प्रवर के पुत्र, इधर आ, तूने अज्ञानता से वृथा ही क्यों मौन धारण कर रखा है? उसने
उसे छोड़ दे और अपने अमृत स्वरूप वचनों से बंधु वर्गों को आश्वासन दे। संसार की ऐसी विचित्र लीला है कि जो अपनी पुत्री है वह माता हो जाती है, पिता पुत्र हो जाता है, मालिक सेवक हो जाता है, सेवक मालिक हो जाता है, पुत्र वधु पुत्री बन जाती है, पुत्री माता हो जाती है, धनवान निर्धन हो जाता है, दरिद्री धनाढ्य हो जाता है, कुत्ता देव और देव कुत्ता हो जाता है। यह सब कर्म की विचित्रता है। ऐसा जान करके बुद्धिमानों को हर्ष के साथ शोक नहीं करना चाहिए। अब सर्वत्र सुख का देने वाला और संसार के भय को नष्ट करने वाले एक धर्म ही करना चाहिए, जिससे कि अन्य जन्म में पाप के फल से उत्पन्न होने वाले और बंधु वर्गों को वियोग को करने वाले भयंकर दुख फिर ना देखना पड़े। श्रीवत्स के मुनिराज के वचन को सुनकर गूंगा विप्र ने उनका बहुत बार अभिनंदन किया और उसके नेत्रों में आंसू की धारा निकल कर टप टप करने लगी। वह अपने दोनों हाथ जोड़ करके मुनिवर के चरणों में नतमस्तक धर करके बड़े विनय से बोला, हे काम रूपी गजेंद्र को सिंह के समान साधु शिरोमणि, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ये स्वामी, संसार समुद्र के पार करने वाली दिन दीक्षा मुझे शीघ्र दे दीजिए। मुझे इस संसार असार के बंधु जन, स्त्री पुत्र मित्र धन दान सब कुछ प्रयोजन नहीं है। हे भगवान, मैंने अच्छी तरह से इस बात का अनुभव कर लिया है और यह असार संसार तृण के समान त्यागने योग्य है, इसलिए जिससे भववास बसेरा मिट जावे, ऐसी जिन दीक्षा मुझे प्रदान कीजिए। सात्विकी मुनिराज ने बोलते हुए उस मूक विप्र की दीक्षा लेने पर तत्पर देख करके कहा, पहले तुम अपने माता पिता या कुटुंबी जनों से मिलो, उनकी आज्ञा ले आओ, तत्पश्चात मैं तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। मुनिराज के वचनों से उल्लंघन करना ठीक नहीं है। ऐसा जान करके तत्काल वह मूक विप्र अपने घर गया, अपने कुटुंबियों से मिला, बातचीत करने लगा और उसको देख करके माता पिता सब रोने लगे कि बेटा, तू किसके बहकावे में आ गया है, जो आज पर्यंत तक मौन साध के गूंगा बन रहा था। तब यह सबसे क्षमा मांग करके बोला कि मैंने मोह कर्म और को उत्पन्न करने वाली अनेक चेष्टाएं की थी, जिससे मैं मर कर के अपने पुत्र का ही पुत्र हुआ हूँ। जाति स्मरण होने पर मैंने यह बात जानी और लज्जावश अपने को यह समझ करके चुप्पी संभाल ली थी कि मैं अपने पूर्व में के पुत्र और पुत्रवधू का अब पिता माता नहीं कह सकता। अब मैं संसार के विनाश करने वाली जिन दीक्षा को स्वीकार करूँगा, कारण जब तक प्राणी संसार के जाल में फंसा रहता है तब तक अनेक प्रकार के सुख दुख का उच्च नीचपन को प्राप्त होता है। यह जीव अकेला ही अपने कमाए हुए पुण्य पाप को अनुसार सदा सुख दुख पाता है, अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। ऐसा जानकर संसार का कारण मोह कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आत्म कल्याण के लिए वीतराग दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर के उस विप्र ने अपने कुटुंबी जनों से क्षमा मांगी और उनसे सब पर क्षमा की और वहाँ से वह रवाना हो गया। आज के स्वाध्याय में इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार मंत्र।